नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो दिन रात कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने ये कह दिया 2-3 दिन पहले कि भारत और कुछ देश नर्क जैसे हैं और हम बुरा मान गए। बुरा मानने की आदत हमारी बहुत गजब की है। कोई हमारे धर्म को क्रिटिसाइज कर दे तो हम बुरा मान जाते हैं, कोई हमारे रहन सहन को क्रिटिसाइज कर दे हम बुरा मान जाते हैं, कोई हमारी शिक्षा व्यवस्था पे क्रिटिसाइज कर दे तो हम बुरा मान जाते हैं, कोई हमारी धार्मिक किताबों पे क्रिटिसाइज उनको कर दे तो हम बुरा मान जाते हैं। और एक चीज़ हम सब मान के बैठते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम पहले विश्व गुरु होते थे, हम फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे। लेकिन सच ये है दोस्तों कि ट्रंप ने अगर भारत को नरक कहा है तो हम नरक ही हैं। कुछ साथियों को बुरा लगेगा क्योंकि बुरा मानने की हमारी आदत है। सच हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। सच ये है कि भारत एक नरक का द्वार है। सच ये है कि भारत अगर नरक नहीं होता तो हमारे ये बच्चे, टैलेंटेड बच्चे, एक लैपटॉप लेके अपने परिवार के साथ गिरते पड़ते, कई लोग वैध तरीके से, कई लोग अवैध तरीके से विदेश नहीं जाते। अगर यहाँ हम विश्व गुरु होते तो। मैं नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी से भी पहले बहुत सारे लोग आए हैं, आगे भी बहुत सारे लोग आएंगे। 10,000 मोदी एक साथ आ जाएं तब भी हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे सोच में है, प्रॉब्लम हमारे रहन सहन में है, प्रॉब्लम हमारे जीवन जीने के तरीकों में है, प्रॉब्लम हमारे आचरण में है। कैसे विश्व गुरु हैं भाई हम? क्यों नरक कहने पे बुरा मानते हो? जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी। हमारा पानी कैसा है? जिस देश में नदियों को माँ नहीं माना जाता वहाँ नदियाँ साफ सुथरी हैं, और हम नदियों को माँ मानते हैं और उनका पानी पी के दिखाओ आप। सबसे गंदी नदियाँ भारत की हैं, और कौन कर रहा है इनको गंदा? हम और आप करते हैं इनको गंदा। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरत खाने की है। हमारा खाना कैसा है? सर्वाइवल के लिए हम फर्टिलाइज़र डालते हैं और फर्टिलाइज़र वाला खाना खाते हैं। अगर ये खाना दुनिया के किसी भी जो अच्छे मुल्क हैं उनमें हम एक्सपोर्ट करें तो कोई ले लेगा इसको? कोई इस खाने को नहीं खाएगा दोस्तों, क्योंकि हम खाना भी गंदा खाते हैं। देश में करोड़ों लोग आज भी भूख से मर जाते हैं। शाम को एक वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, और किसी के पास इतना ज़्यादा खाना है कि उसके पास बचा रह जाता है। हवा, हमारी हवा कैसी है दोस्तों? हमारी हवा ऐसी है कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी भारत में आके टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहते, जुर्माना भरना पसंद करते हैं। ऐसी जहरीली हवा में जी रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नरेंद्र मोदी सब दिल्ली में बैठते हैं, और दिल्ली की हवा कैसी है? जिस देश की सरकार जहाँ से चल रही है, अगर वो शहर भी साफ सुथरा नहीं है तो किस बात के विश्व गुरु हैं हम? अभी एक रिपोर्ट आई हुई थी, दुनिया के जो 100 सबसे गर्म शहर हैं जहाँ पर्यावरण का बिल्कुल कबाड़ हो चुका है, उसमें से 90 से ज़्यादा शहर भारत के हैं। लोगों की देखा देखी हम कंक्रीट के जंगल खड़े करते चले गए, ये नहीं सोचा कि इसका इफेक्ट पर्यावरण पे क्या पड़ेगा। हमने जंगल काटते जा रहे हैं, जंगल बेचते जा रहे हैं, हम जीवन में एक पेड़ नहीं लगाते। हम नरक से कम हैं क्या? आज़ादी को 1947 में आज़ादी हुई थी, आज तक हम सीवरेज में मैनुअली उसको साफ करते हैं। एक आदमी दूसरों का गंद साफ करता है, और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। ट्रंप हमें जब नरक का द्वार कहता है तो हमें गुस्सा आता है। हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि वो सच बोल रहा है भाई। वो बहुत बुरा आदमी है लेकिन सच बोल रहा है। हमारी पढ़ाई कैसी है भाई? अभी एक खबर पढ़ रहा था, गुरुकुल में एक बच्चे को गुरुकुल के महंत ने पीट पीट के मार दिया। 1 साल की बच्ची से लेके 80 साल की बुजुर्ग महिला तक सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। सड़क पे नहीं घूम सकती वो।
अरे बच्चे नहीं घूम सकते यार, लड़के नहीं घूम सकते, और हम क्या कहते हैं, हम विश्व गुरु हैं। ऐसे होते हैं विश्व गुरु। हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है? दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से हमारी एक भी नहीं है। हम पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। ऐसे बनते हैं विश्व गुरु, ऐसे होते हैं विश्व गुरु। सरकारी स्कूलों का क्या हाल है? अरे सरकार छोड़ दो, सरकार को भूल जाओ आप। हम खुद कैसे हैं? बस में हमारा ड्राइवर जानकार है तो हम टिकट नहीं लेंगे, रेल में हमारा टीटी जानकार है तो हम टिकट नहीं लेंगे, हम हर जगह जोड़ जुगाड़ लगाएंगे, सिफारिश लगाएंगे। हम इतने गंदे लोग हैं कि अगर कोरोना जैसी बीमारी आ जाए तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी घर में स्टोर करके रख लेते हैं। जीवन रक्षक दवाइयों को महंगे दामों पे बेचते हैं, नकली पनीर बेचते हैं, नकली दूध बेचते हैं, नकली जीरा बेचते हैं, नकली धनिया बेचते हैं। सब कुछ हमारा नकली है। तो जब कोई हमें गंदा मुल्क कहता है तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। ये आत्मचिंतन का विषय है। धर्म के नाम पे जो कलंक, जो घटिया काम हमारे देश में होते हैं, कोई किसी और मुल्क में सुना है कि आपने ये होते हैं? धर्म के प्रति नफरत कितनी बढ़ गई है। मैंने सारी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, कुरान मैंने पढ़ा है, गीता मैंने पढ़ी है, नानक जी को मैंने पढ़ा है। एक भी धर्म कुछ भी ऐसा नहीं सिखाता कि हम दूसरे से नफरत करें, लेकिन हम करते हैं। एक दिन धर्म के प्रति जो नफरत एक दूसरे के हमारे मन में पलती जा रही है, उसके नतीजे सोचा है आपने क्या होंगे? चलो धर्म को छोड़ दें, जातिगत भेदभाव कितना है हमारे यहाँ। एक इंसान दूसरे इंसान से केवल इसलिए नफरत करता है कि उसकी जाति अलग है, और हमें कोई गंदा मुल्क कह दे तो हमें बुरा लगता है। हम सच में ही गंदे हैं दोस्तों। हमें सच में ही सुधार करने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी बड़ी ट्रैफिक लाइटें लगी होती हैं, लाल, पीली, हरी, हमें दिखाई नहीं देती, हम चले जाते हैं, हम क्रॉस कर जाते हैं उसको। हाँ, एक पुलिस वाला खड़ा हो तो हम, अगर हमारे सिर पर डंडा बजता हो तो हम पूरे अनुशासित लोग हैं, तब हम विश्व गुरु हैं। लेकिन हर किसी पर डंडा नहीं बज सकता। हम इतने बुरे लोग हैं कि हम एक अच्छे इंसान को वोट नहीं दे सकते। हम वोट देंगे धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, अपनी गुलामी के आधार पे, आदमी के कद को देख के, पद को देख के, उसकी गाड़ियों को देख के। और कोई हमें गंदा कहे तो हमें बुरा लग जाता है। देश की संसद में चोर डाकू बैठते हैं हमारे। संपत्ति देखिए आपने अपने आसपास के नेताओं की। जिसको मौका मिला वो इस देश को लूट के खा जाता है। जिसको मौका मिला, आम आदमी को मौका मिलता है वो खा जाता है, खास आदमी को मौका मिलता है वो खा जाता है। लेकिन हम मानेंगे नहीं अपनी गलतियां, क्योंकि हम तो विश्व गुरु हैं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन हम खुद को काट खाएंगे, बर्बाद हो जाएगा ये देश। पर्यावरण प्रदूषण इतना ज़्यादा है, पर्यावरण है संतुलन इतना ज़्यादा है, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। आखिरी में वो लोग भी नहीं बचेंगे जो ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। फर्जी यूनिवर्सिटियाँ, फर्जी डॉक्टर, फर्जी हॉस्पिटल, फर्जी दवाइयाँ। क्या असली क्या है? असली है ये कि हम घटिया लोग हैं। हमारे देश में देश के बारे में सोचने वाले लोगों की संख्या इतनी सी है। मुट्ठी भर लोग इस देश को चला रहे हैं जिनकी सामाजिक सोच है। अरे जिस देश में ईमानदार आदमी को पागल कहा जाता हो, जिस देश में एक सच्चे आदमी का मजाक बनाया जाता हो, जिस देश में इंसान को वोट देने की अकल ना हो, जिस देश में दूसरे के प्रति दया और धर्म की भावना खत्म हो गई हो, उस देश की कोई तरक्की भी करवा सकता है क्या? कभी नहीं होगी इस देश की तरक्की। अगर हम नहीं बदलेंगे, अगर हम खुद को नहीं सुधारेंगे तो हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती। अगर हमारे देश की तरक्की करवानी है दोस्तों, हम सबको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। पर्यावरण को सुधारने के लिए हमें खूब पेड़ लगाने पड़ेंगे,
हमें रूल्स फॉलो करने वाला बनना पड़ेगा, हमें टैलेंट की कदर करने वाला बनना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी में कोई पोस्ट निकला है, अपने लोग भर देते हैं लोग। हजारों फर्जी पीएचडी होती हैं भारत में, हजारों फर्जी पीएचडी। 2-2 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनी हुई हैं और 3-3 लाख में पीएचडी कर देते हैं। डॉक्टर साहब कॉलेज में पढ़ाता है आपके बच्चों को। क्या होगा इस देश का, सोचा है कभी? चिंतन करिए दोस्तों। विश्वगुरु कहने से नहीं बनता कोई, विश्वगुरु बनने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, अपने देश के बारे में सोचना पड़ता है। जाति, धर्म, भाई भतीजावाद, इस दलदल से बाहर निकलना पड़ता है। मुझसे पहले दूसरे की स्वतंत्रता देखनी होती है। कभी सोचा ही, जो गलियों में हम धार्मिक आयोजनों के नाम पे जो स्पीकर बजाते हैं, इनकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते, बुजुर्ग सो नहीं पाते। किस तरह की धार्मिक स्वतंत्रता है ये? जजों के घरों में नोट जल जाते हैं और वो मानता नहीं कि मैंने अपराध किया है, रिटायर हो जाता है। आईएएस, आईपीएस सब पैसा बना रहे हैं, खा रहे हैं इस देश को, लूट लिया इस देश को इन्होंने। जिसको छोटा मौका मिलता है छोटा खा जाता है, जिसको बड़ा मौका मिलता है बड़ा खा जाता है। ईमानदार कौन है इस देश में? ईमानदार को तो घर के लोग भी पसंद नहीं करते। यहाँ पे बेवकूफ़ बताते हैं, यहाँ पे पागल कहते हैं ईमानदार आदमी को हमारे देश में। और हमें कोई बुरा कह दे, बुरा लग जाता है हमें। हम बुरे हैं भाई, किसी लायक नहीं है हमारा देश। आप किसी अच्छी कंट्री में जाके देखो। आप हमसे 2 साल बाद हमें आज़ाद हुआ था चाइना, हम इतने कुछ भी नहीं है उसके। आने वाले टाइम में चाइना के लिए हम खतरा बन जाएंगे कि कहीं उसमें ना घुस जाएं हम भाग के। हम तुलना किससे करते हैं? हम पाकिस्तान से आगे निकल गए। अरे भाई, पाकिस्तान से आगे नहीं निकलना था। अब तो हम पाकिस्तान से भी आगे नहीं है, सच तो ये है। हम क्रिटिसाइज करेंगे नेहरू को, हम क्रिटिसाइज करेंगे शास्त्री को। सच बात यह है कि हमारी जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उसने देश को हैक कर लिया है। और इस पॉलिटिकल सिस्टम में इतने गंदे लोग घुस गए हैं जिनके लिए देश कोई मायने ही नहीं रखता है, और वो हमारे आदर्श हैं। यहाँ पार्टी सिस्टम छोड़ो आप। अगर इस देश में तरक्की होती, इस देश में अमन चैन होता, इस देश में खुशियाँ होती, इस देश में पढ़ाई होती, तो हम यहाँ क्यों बाहर जाएगा यार किसी का बच्चा? 1 लाख तो सरकारी स्कूल बंद हो लिए पिछले कुछ सालों में। अगर कोई सच कहे तो बुरा मानने के साथ साथ आत्मचिंतन करना चाहिए हम सबको कि हम हैं क्या। अब हम कहेंगे मैं तो ऐसा नहीं हूं, कहीं ना कहीं हम सब ऐसे हैं। हम सब मौका प्रस्त लोग हैं। मेरा एक दोस्त मजाक में कहता है कि अंग्रेजों से हमने आज़ादी ली नहीं, अंग्रेज हमसे परेशान होकर हमको छोड़ के चले गए। कभी कभी मुझे सच लगने लग जाती है वो बात। कम से कम अंग्रेजों के टाइम पे हम रूल्स नहीं तोड़ते थे। यूनियन जैक लहराता था स्कूलों में और हम उनके सम्राट की जय बोला करते खुशी खुशी। करोड़ों लोग थे उस समय देश में। हम इतने गंदे लोग हैं कि जब हमारा पार्टीशन हुआ तो हमने 10 लाख लोगों का कत्ल कर दिया बिना किसी कसूर के। आज तक ना भारत की सरकार ने ना पाकिस्तान सरकार ने माफ़ी मांगी इस जघन्य हत्याकांड, इस नरसंहार के लिए। क्या कसूर था उन लोगों का? और हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं। विश्वगुरु तो छोड़ो भाई, एक अच्छे इंसान बन लो, प्रेम मोहब्बत किया करो, कामयाब होने के बाद उन इंस्टीट्यूट में पैसे दिया करो जिसमें आप लोग पढ़ के आए हैं। हमारे बाहर बच्चे जाते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है। कौन देता है उनको स्कॉलरशिप? वो लोग देते हैं जो उन कॉलेज यूनिवर्सिटी से बने हुए हैं, तब वो जाके यूनिवर्सिटी कामयाब होती है। अगर हम अपनी आमदनी का थोड़ा थोड़ा अच्छे इंस्टीट्यूट में दान करने लग जाएंगे तो हमारे यहाँ भी इंस्टीट्यूट खड़े हो जाएंगे। पहली से लेकर हम कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अपना जहाँ पढ़ाई की होती है हम उसमें चौन्नी भी नहीं देते हैं। हाँ, हम भंडारों में दे देंगे, हम बाबाओं के चरणों में चढ़ा देंगे। पाखंडी खा लिया देश इन बाबाओं ने।
ये मर्सिडीज में चलते हैं, तुम्हारे पास साइकिल नहीं है और तुम उनके गुल्लक में पैसे डाल के आते हो। पाखंडवाद ने इस देश को खत्म कर दिया। धर्म के नाम पे आडंबर, हम धार्मिक होने का सिर्फ आडंबर करते हैं। सच्चा धार्मिक वो होता है जो अपने अंदर झांकता है, जो इंसान से प्रेम करता है, जो जल जंगल जमीन इनसे मोहब्बत करता है, इनको नुकसान नहीं पहुंचाता, वो होता है सच्चा धार्मिक व्यक्ति। जो ध्यान करता है खुद में बसता है। भगवान बहरे नहीं होते हैं, खुदा बहरा नहीं है। ट्रंप ने हमें नरक कह दिया, बुरा मान गए। अरे नरक हैं भाई, हम नरक हैं। इससे बड़ा नरक क्या हुआ कि यार 3 साल की बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। और क्या होता है नरक? इससे बुरा क्या होगा कि स्कूल में बच्चों को पीट के मार दिया जाता है। इससे बुरा क्या होगा कि हम भ्रष्टाचार करते हैं। इससे बुरा क्या होगा कि हम पेड़ों का अंधाधुंध दोहन करते हैं, काट डालते हैं। हम एक पेड़ लगाना दूर, हम 3 पेड़ लगा के उखाड़ दिए उनको। एक दिन यहाँ पे सिविल वार होएगी, मुझे कहना नहीं चाहिए। इस देश में, ये देश बर्बादी की तरफ बढ़ चला है, क्योंकि कोई भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभाता। ना नेता निभाते, ना हम लोग निभाते। सिर्फ बातें करते हैं। सिर्फ बातें करने वाला मुल्क है भारत। अगर सुधार नहीं किया तो एक दिन इस देश का नाम मिट्टी में मिल जाना है। और ट्रंप ही नहीं, हम खुद भी कहेंगे ये बात। आत्मचिंतन का दौर है दोस्तों, और रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग कभी सुधरेंगे। क्या आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि यहाँ कोई बदलाव आएगा और हम सच्चे और सही मायनों में विश्वगुरु बनेंगे? आप अपने विचार जरूर रखना। शुक्रिया, नमस्कार।